आओ मैं तुम्हें हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी सुनाऊं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दिन को अपने तख्ते हुकूमत पर बैठते। उनका तख्त कोई सोने ज़बरजद का नहीं था, उनका तख्त तो मस्जिद नबवी की चटाई थी। वहाँ बैठकर लोगों के मसले मसाइल सुनते और रात को वो मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। एक मरतबा वो गश्त कर रहे थे कि गश्त करते करते वो मदीने से बाहर निकल गए और सुनसान रास्ते से गुजरते हुए एक झोंपड़ी तक पहुंचे। वहां से धुआं निकल रहा था, यानी आग जल रही थी और बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। करीब जाके देखा तो वहां एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया से दरियाफ्त किया कि तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं। वो बुढ़िया कहने लगी कि 3 दिन से हमारे पास खाने को कुछ नहीं, फाका है, बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। रोजाना मैं हंडिया में पत्थर डाल के आग पे चढ़ा देती हूँ कि ये बच्चे इंतजार करते करते रोते रोते सो जाएं। आज ये कम वक्त सो भी नहीं रहे। तो एक हमारे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर हैं कि उनको हमारी खबर ही नहीं। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान हो गए और वापस पलटे, मदीने में आए और बैतुल माल में गए, जिसे हम खाने का गोदाम कहते हैं, गल्ला जहाँ पड़ा होता है। वहाँ गए और वहाँ से एक बोरी ली, उसके अंदर आटा डाला, खजूरें डाली और जो भी खाने का सामान था, मिर्च मसाला तमाम डाले और बोरी कंधों पे लाद कर वक़्त का बादशाह जब बैतुल माल से बाहर निकला तो उनके गुलाम असलम ने उन्हें देख लिया। वो कहने लगा, हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे हुक्म करें, मैं बोरी उठा लेता हूँ। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठा लोगे। तो वो कहने लगा, नहीं हुजूर, वहाँ तो अपना अपना बोझ उठाया जाएगा। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि फिर उमर को आज अपने ही उठाने दो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस बोरी को कंधों पे उठाए, उस झोपड़ी की तरफ चल दिए। वहां जाकर जब बोरी को नीचे रखा तो बुढ़िया ने देखा तो उसकी जान में जान आ गई, खुश हो गई। खाना पकना शुरू हो गया, आग जलाई गई, हंडिया रखी गई। पहले तो हंडिया में पत्थर रखे होते थे, आज सचमुच की हंडिया पकने लगी, उसके अंदर खाना पकने लगा। तो आग बुझती तो तारीख ने ये अल्फाज लिखे हैं कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु झुक झुक के फूंके मारते थे। आग बुझती तो उमर फारूक फूंके मारते, यहाँ तक कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी मुबारक से धुआं बाहर निकलने लगा। तो जब खाना पक के तैयार हो गया तो बच्चों के सामने रखा गया, बच्चे खाने लगे। बच्चे रो रो के नडाल हो चुके थे। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके सामने उन्होंने अपने हाथों और घुटनों को जमीन पर रखा और ऐसे चलने लगे जैसे बकरी का बच्चा चलता है। सहन के अंदर कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। मैं किसी आम शख्स की बात नहीं कर रहा, या मैं किसी शहर के या किसी बस्ती के या किसी एक मुल्क के बादशाह की बात नहीं कर रहा। मैं उस हुक्मरान की बात कर रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है और आधी दुनिया का हुक्मरान है, बकरी के बच्चे की तरह चल रहा है। तो जब बच्चे खुश हो गए तो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उठे और बुढ़िया के पास गए और कहने लगे, उमर को माफ कर दे। बुढ़िया कहने लगी, तू क्यों इतनी हिमायत कर रहा है उमर की। कहने लगे, उमर बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमू को फुस्ता तो उलवान की, फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की। आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है, उस बेचारे को माफ कर दे। तो बुढ़िया कहने लगी, ना ना उसकी बात ना कर, कयामत का दिन होगा, उसका गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुनकर बर्दाश्त ना कर सके तो रोने लगे और कहने लगे कि बुढ़िया, जिसका तू नाम ले रही है, जिसके बारे में कह रही है कयामत के दिन पूछूंगी, वो उमर तेरे सामने खड़ा है, आज ही कह ले जो कहना है, कयामत के दिन मुझे रुसवा ना करना। ये हजरत उमर थे, आधी दुनिया की बादशाहत है। एक तरफ ये एहसास उम्मत है कि गुरबा की मदद कैसे की रातों को जाके, और दूसरी तरफ खौफे खुदा है और आखिरत की फिक्र है कि कहीं कयामत के दिन मुझसे पूछगिछ ना की जाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि दरियाए नील के किनारे अगर कोई बकरी का बच्चा भूखा मर गया
تو اس کے بارے میں بھی عمر سے سوال کیا جائے گا۔